रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस प्रकार हैं। यूज ऑफ हैविंग टू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में जो कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे कार बेचना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू सेल द कार। तुम्हें बाजार जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट। कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा है। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। रवि इज हैविंग टू कुक फूड। यूज ऑफ यूज टू बी का मतलब है हुआ करता था। जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट यूज टू बी प्लस अदर वर्ड होगा। वो एक डॉक्टर हुआ करता था। ही यूज टू बी अ डॉक्टर। ही यूज टू बी अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर हुआ करता था। वे लोग बेईमान हुआ करते थे। दे यूज टू बी डिसऑनेस्ट। दे यूज टू बी डिसऑनेस्ट। वे लोग बेईमान हुआ करते थे। अमन नटखट हुआ करता था। अमन यूज टू बी नॉटी। अमन यूज टू बी नॉटी। अमन नटखट हुआ करता था। विल हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। जैसे रवि को गली सजाना पड़ेगा। रवि विल हैव टू डेकोरेट द स्ट्रीट। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा ये फ्यूचर टाइम में बताने के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कुक फूड। यू विल हैव टू कुक फूड। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। यूज ऑफ यूज टू हैव का मतलब है पास हुआ करता था। इसे सब्जेक्ट यूज टू हैव प्लस अदर वर्ड होगा। मेरे पास एक कार हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ कार। आई यूज टू हैव अ कार। मेरे पास एक कार हुआ करता था। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। आकाश के पास बड़े बड़े बाल हुआ करता था। आकाश यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर मीन्स बड़े बड़े बाल, ऐसे बोल सकते हैं। डेयर टू का मतलब है हिम्मत है। जिसे सेंटेंस बनेगा रवि को स्टेज पर बोलने की हिम्मत है। रवि डेयर्स टू स्पीक ऑन द स्टेज। यहाँ पर देखिए ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर, हिम्मत है मतलब डेयर्स हो गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। हम लोगों को किसी से भी बात करने की हिम्मत है। वी डेयर टू टॉक टू एनीवन। वी डेयर टू टॉक टू एनीवन। हम लोगों को किसी से भी बात करने की हिम्मत है। उसे रवि को पीटने की साहस है या हिम्मत है बोल सकते हैं। ही डेयर्स टू बीट रवि। ही डेयर्स टू बीट रवि। उसे रवि को पीटने की साहस है। वांट टू इसका मतलब है चाहिए। जैसे हम बोलते हैं मुझे कुछ पैसे चाहिए। आई वांट सम मनी। अगर वांट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो मीनिंग होगा कोई भी चीजें चाहिए। रवि को किताब चाहिए। रवि वांट्स अ बुक। हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। रवि कपड़े खरीदना चाहता है। रवि वांट्स टू बाय क्लॉथ्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई काम अगर करना चाहते हैं तो वांट के बाद टू भी वन लगाएंगे। अगर कोई चीज आपको चाहिए, पैसे चाहिए या कोई वस्तु चाहिए तो वहां पर आप वांट के बाद सीधा उसका नाम लिखेंगे तो मीनिंग आएगा कोई भी चीजें चाहिए। वुड हैव का मतलब होगा कोई काम करना पड़ता होगा। जैसे उसे 12 घंटे काम करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स। प्रिया को अकेले खाना पकाना पड़ता होगा। प्रिया वुड हैव टू कुक फूड अलोन। प्रिया वुड हैव टू कुक फूड अलोन। प्रिया को अकेले खाना पकाना पड़ता होगा।
यूज ऑफ वुड, वुड का मतलब है कोई काम करेगा, करेगी, करेगी। जैसे सेंटेंस बनेगा मैं जानता था तुम नहीं आओगे, तो सेंटेंस बनेगा आई न्यू दैट यू वुड नॉट कम। उसने रवि से कहा कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ही सेड टू रवि दैट ही वुड लर्न इंग्लिश। यहाँ पर सेड की जगह पर आप चाहें तो टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीड, नीड का मतलब है जरूरत है। जैसे मुझे एक कार की जरूरत है, आई नीड अ कार। रवि को कुछ पैसे कमाने की जरूरत है, रवि नीड्स टू अर्न सम मनी। रवि नीड्स टू अर्न सम मनी, रवि को कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने वाला ही है। जैसे बस आने ही वाली है, तो सेंटेंस है द बस इज अबाउट टू अराइव। वो घर आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम टू हाउस। ही इज अबाउट टू कम टू हाउस, वो घर आने ही वाला है। इंटरेस्टेड इन का मतलब है रुचि है कोई भी काम करने में। जैसे रवि को अंग्रेजी बोलने में रुचि है, रवि इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोगों को पिज्जा खाने में रुचि है, वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग पिज्जा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज टू का मतलब है कोई काम किया करता था। जैसे सेंटेंस है वो शराब पिया करता था, ही यूज टू ड्रिंक वाइन। तो रवि रोज स्कूल जाया करता था, रवि यूज टू गो टू स्कूल डेली। एडिक्टेड टू का मतलब है कोई काम करने का आदी है। जैसे वो धूम्रपान करने का आदी है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। वो शराब पीने का आदी है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। फॉन्ड ऑफ का मतलब है कोई काम करने का शौकीन है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं वो कार चलाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। हम लोग क्रिकेट खेलने का शौकीन है, वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा वो V4 में होगा, फॉन्ड ऑफ के बाद V4 में होगा। ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.